नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी। हम पढ़ रहे हैं आपके दूसरे सत्र का पाठ दूसरा कच्छ की सैर। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में हम देख रहे हैं कि हमारे भारत राज्य में कई प्रकार के प्रांत और ज़िले और उनके कई प्रकार के ऐसे शहर हैं जो देखने लायक हैं और दर्शनीय हैं। तो इसमें से हम हमारे गुजरात राज्य का एक ज़िला है कच्छ, उसके बारे में यहाँ लेखक ने वर्णन दिया है। उसके कच्छ के ज़िले के कौन कौन से ऐसे प्रांत हैं, कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो देखने लायक, पौराणिक और रमणीय हैं, सुंदर हैं। तो यहाँ तक विद्यार्थियों हमने शाम ख्याली के बारे में इसके पहले के वीडियो में देखा था कि वह कच्छ का एक दर्शनीय स्थल है। तो इसके बाद कौन कौन से स्थल हैं ऐसे कच्छ के, इसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 12 पर हम विद्यार्थियों तीसरे पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे कि कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। अब इसके आगे लेखक लिखते हैं कि कंडला जो है उससे दक्षिण की ओर, माने कि दक्षिण दिशा की तरफ भद्रेश्वर नाम का एक अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जैन लोग होते हैं उसका यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अब यहाँ क्या है कि संगमरमर से बना हुआ, संगमरमर यानी ऐसा एक पदार्थ की धातु जिससे बना हुआ वह स्थान था। अब 2500 वर्ष पुराना, यह कितना पुराना है विद्यार्थियों? तो जिसको 2500 वर्ष हो चुके हैं उसका यह जिनालय भूकंप में खंडित हुआ था। यहाँ विद्यार्थियों खंडित होना मानी, खंडित शब्द का अर्थ है टूटा और फूटा, यानी कि अब वह कैसा है, भूकंप के आने पर वह ऐसा हो चुका था। खंडित होना मतलब टूटा फूटा हो चुका है। तो उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों शोरों से अब चल रहा है। पुनर्निर्माण माने कि उसको वापस से बनाना, इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। अब उसे ज़्यादा यहाँ के अब के ज़माने के मुताबिक आधुनिक किया जा रहा है, इसीलिए बताया कि इसे अब आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। तो यहाँ मुद्रा शहर का भी जिक्र है विद्यार्थियों कि यह तहसील मुख्यालय भी है जहाँ पर अनेक ऐसे उद्योगों के कारण विकास की दिशा एक खुल चुकी है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। अभी बंदरगाह शब्द विद्यार्थियों, बंदरगाह मानी क्या? तो बंदरगाह यानी कि समुद्री जहाज़ों के ठहरने का कोई स्थान जिसे बोला जाता है बंदरगाह। तो यह बंदरगाह पर विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। विद्यार्थियों, लेखक यहाँ पर कच्छ की सैर कर रहे हैं और उस दौरान जो उन्होंने जो कुछ भी देखा वह यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। आगे लेखक लिखते हैं कि यह कुछ प्राचीन इमारतें हैं और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए। अब तटीय माने विद्यार्थियों किनारे की, यानी समुद्र के किनारे की यात्रा करते करते लेखक कहते हैं कि हम लोग पहुँचते हैं मांडवी। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ पर देखने लायक क्या है मांडवी में? तो कहते हैं कि यहाँ पर शहर में राजाओं के महल हैं और पवन चक्कियाँ हैं और समुद्र तट के कारण भी यह अधिक दर्शनीय बना है। किनारे का प्रदेश विद्यार्थियों माने कि जैसे हम कहते हैं बीच, और इसके कारण वह ज़्यादा देखने लायक भी बना है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है, 72 जिनालय है। यहाँ पर एक ग्रामीण संस्था भी है।
VRTI नाम की। और क्या है, एक 72 जिनालय है। जिनालय मानी विद्यार्थियों जैन मंदिर, जो जैन ज्ञाति के लोग होते हैं उनका मंदिर जिसे बोला जाता है जिनालय, वह भी यहाँ है। पास ही बिंदडा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। अब इसके पास क्या है, एक बिंदडा नाम का गांव है और उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। अब विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय मानी सब राष्ट्रों से संबंधित, सारे दूसरे देशों से जो कनेक्ट होता है उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो ऐसा एक अस्पताल है एक गांव में जिसका नाम है बिंदडा। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुदरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। अब इसके आगे भी कई ऐसे गांव हैं जिसके बारे में लेखक यहाँ बताते हैं कि आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो नाम के भी महत्वपूर्ण गांव यहाँ पर हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, यानी ज़्यादातर यहाँ जैन ज्ञाति के लोग देखने को मिलते हैं, इसीलिए उन लोगों का प्राधान्य यहाँ ज़्यादा देखा गया है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो नलिया नाम का एक शहर है, यहाँ पर वायुसेना का अड्डा भी है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। विद्यार्थियों यह स्थान इतना पुराना है कि जब रामायण हमारा पुराना ग्रंथ है उस काल में जो था तब तक का वो पुराना माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। रामायण आपने पढ़ी ही होगी विद्यार्थियों, या तो फिर रामायण सीरियल अभी आया था लॉकडाउन में, आपने देखा ही होगा। उसका एक पात्र था रावण, जिसको हम दशहरा के दिन जलाते हैं। तो यही रावण की बात की गई है विद्यार्थियों यहाँ पर कि ये रावण है कहाँ से गुजरा था, तो कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रामायण काल में, जब रामायण कालीन चल रही थी तो उसका एक पात्र श्रीलंका जो अभी कहा जाता है उस समय में वह रावण की स्वर्ण नगरी सोने की लंका थी, उसका राजाधिपति रावण था, वह इस स्थान से गुजरा हुआ था। इसीलिए इस स्थान का अपना अलग महत्व है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, यानी कि इसके अलावा यहाँ पर सूर्य उदित होते हुए और सूर्य अस्त होते हुए दोनों का ही नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर यह एक आकर्षण का केंद्र है, अति सुंदर दिखाई देते हैं। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। अभी लखपत के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। सिख लोगों का जो मंदिर होता है उससे बोलते हैं गुरुद्वारा। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। अब अपने समय का यह समृद्ध शहर था, तब वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब उसकी हालत क्या है विद्यार्थियों, तो यहाँ कहाँ गए, जीर्णावस्था यानी टूटी फूटी हालत। अब वह कैसा है, तो यहाँ पर वह टूटी फूटी हालत में है, फिर भी देखने लायक है, दर्शनीय है। यहाँ एक किला भी है, उसके बगल में यानी कि बाजू में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर, लखपत से मध्य यानी मिडल यानी बीच का, उसके ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। उसके बीचों बीच से जाकर आगे बढ़ने पर हाजीपीर आता है, जो क्या है, मुस्लिम लोगों को श्रद्धा का एक केंद्र आता है। यहाँ पीर का मजार है, मुस्लिमों की मजार यानी कि दरगाह।
जैसे कि हम हिंदुओं का मंदिर होता है, वैसे ही मुस्लिम लोगों की मज़ार होती है, दरगाह होती है, जहाँ पर वह नमाज पढ़ने जाते हैं और हम मंदिर में आरती या पूजा करने जाते हैं, तो इसे बोला जाता है मज़ार। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। अब रेगिस्तान है, उसकी झांकी माने कि दर्शन या दृश्य। झांकी मतलब देखना। तो यहाँ से यह जो मज़ार है, दरगाह है मुस्लिमों की, वहाँ से क्या दिखाई देता है? तो रेगिस्तान की झांकी, पूरे रेगिस्तान की झांकी यहाँ से हो सकती है, दिखाई देती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ पर विद्यार्थियों ज़्यादातर आप लोग जा चुके होंगे। कच्छ जिले का यह एक अत्यंत रमणीय, सुंदर और धार्मिक प्रदेश है, माता का मठ, जहाँ पर सारे लोग लगभग जा ही चुके होंगे, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ वहाँ जाते हैं। अब यहाँ पद यात्रा माने कि चलकर की जाने वाली यात्रा, जहाँ पर चलकर जाया जाते हैं उसे बोलते हैं पद यात्रा। तो यह माता के मठ पर लोग, कई लोग हैं, नवरात्रि के पर्व पर पद यात्रा करके वहाँ तक दर्शनार्थ भाव को जाते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, बांधाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान भी हैं। अभी यहाँ तक विद्यार्थियों हमने पढ़ा। अब इसके आगे भी आपके पाठ्य पुस्तक में कच्छ में और अति रमणीय प्रांत और प्रदेश भी हैं, जिसके बारे में हम इसके बाद के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कच्छ में अभी कौन कौन से स्थानिक प्रांतीय प्रदेश हैं। अब यहाँ तक हम अधूरा छोड़ते हैं विद्यार्थियों पाठ। अब इसके बाद का पाठ है, हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि आगे हमें कच्छ में अभी क्या क्या दर्शनीय स्थान देखने वाले हैं। धन्यवाद।